हमारे कॉलेज में एक दूसरे को गाली देने का ट्रेंड सा बन गया है। बच्चे कहते हैं माँ बहन की गाली देने से दोस्ती और गहरी होती है। कभी कभी न बोलते हैं कॉलेज में दिल्ली में बहुत बच्चों का वर्जन है। अब आज के बच्चे जो गंदे भाव में चले जा रहे हैं यार, मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है। इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा है भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई और मन भी गंदा हुआ। दिल्ली में ट्रेन चला हुआ महाराज जी, ये वातावरण ऐसा बनाया है, ये जो नए नए स्टार हैं, कलाकार हैं, और फिर वो बच्चे उन्हें देख के कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये कोई हमारे आदर्श है क्या? ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है, उसका प्रभाव। आदर्श है कोई महात्मा, कोई शास्त्र सम्मान से चलने वाला, कोई भारतीय भक्ति से युक्त अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित, उनको हम आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श थोड़ी मानते हैं। तो आजकल यही आदर्श है हमारे नौ समाज के, नहीं आदर्श है। लड़के वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो वही हमारे तो चिंतन में आएगा, जो चिंतन में आएगा वही हमारा स्वरूप होगा। महाराज जी इसके बदलाव के लिए भाई हम बदले और तुम बदलो, समाज बदले ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो ये शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। पढ़ाई करती हूँ, काफी अशांत हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये शांति कैसे लेके आऊँ। बच्चा अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे बताना। गंदे बात नहीं देखनी, गंदी बात नहीं सुननी, गंदी बात नहीं करनी, और नाम जप करो, पढ़ाई में लगो, अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बताइए आप। मेरे परिवार में काफी समय से काफी परेशानियां चल रही है। सब कोई परेशान बच्चा, इसी परेशानी से निकलने के लिए अध्यात्म है। हर वो कार्य जो शास्त्र के विरोधी है उसका त्याग, और शास्त्र सम्मत कार्य तो आनंद रहता है। बच्चा अध्यात्म एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। आप रो क्यों रहे? पर समस्या सबके जीवन में, समस्याओं से हमें लड़ना होगा बच्चा। हमको रोना नहीं है, हमको समस्याओं को रुलाना है। भागवतिक शक्ति कितनी है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कई बार कहा है, हर समस्या का समाधान भागवतिक शक्ति है, और उससे आप लोग वंचित हैं। इसलिए आप, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई ना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों में बहते चले जा रहे हैं। जो समस्या तुमसे समाधान ना हो रहा हो, एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर है, आपके अंदर ही है। ऐसा ज्ञान दे देंगे तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान का टेलीफोन नंबर है, हम बताए नंबर, आर्त, जैसे रो रही हो ना, ऐसे एकांत होकर आर्त होकर पुकारना। हम भगवान को पुकारते नहीं है, हम अंदर से भगवान से अपना लगाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है, हम बहते चले जा रहे हैं। मैं राधा जी के 28 नाम पढ़ती हूँ, तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा है कि जो 28 नाम पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी मैं पढ़ती हूँ, अभी तक जीवन मुक्त नहीं हुई। तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है? हम कह रहे तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है? मान लिया ना? ब्रह्मा जी ने कहा जीवन मुक्त हो जाता, प्रेमानंद ने कहा जीवन मुक्त हो, ठीक है? दूर से देखने में आता है कि जब ये भजन करते हैं तब इनको इतना दुख है कि हम लोग तो संसारी नहीं। आप ऐसा न सोचिए। जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा, उनको संग्रहणी रोग हुआ, तो बार बार 10-20 बार सोच हो तो आदमी की हालत खराब हो जाए। वृद्ध संत बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा समुद्र से लंगोटी धोते हुए आए जगन्नाथ जी स्वयं। तो कहा ये क्या कर रहे हो? मुझे दास की लंगोटी आप धो? तो बोला तुम्हारे पास और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं। बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं है उसकी स्वयं मैं सेवा करता हूँ। भगवान कहते हैं ना, योगक्षेमम कराम में, हम नहीं कहा कि मैं करवा देता हूँ, नहीं तो जय विजय को भेज देते। कितने भगवान के पार्षद हैं। जय जय फिर प्रारब्ध ही नष्ट कर दे, इससे तो अच्छा कि हम आपको देख रहे हैं कि मल भरी लंगोटी धो रहे हो। बोले बाबा अगर अभी प्रारब्ध हम मिटा देंगे तो फिर अगला जन्म हो जाएगा, इसलिए तुमको हम साथ ले चलना चाहते हैं, तो तुम प्रारब्ध भोग लो, मैं लंगोटी धो रहा हूँ तुम्हारी। तो सच्ची मानिए आप, ये सब कष्ट है, पर इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आनंद वो दिए हैं। केवल दुख का एक ड्रामा है, दुख नहीं है। भगवान अपने जन को दुख देते हैं। हम बता रहे कि वाणी आगे बोल नहीं सकती कि वो कितना सुख देते हैं। एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसके सारे दुखों को नष्ट कर देता हूँ। अनंत जन्मों के हिसाब किताब का फटाफट ड्रामा हो रहा है। ये भुगाए, ये भुगाए, और गोद में बैठाल के अपार सुख भगवान देते हैं। बच्चा अपार सुख वो हम तुम्हें बता नहीं सकते। भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। कानून है।